जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। लाइफ ऑफ द पीपल, लोगों का जीवन कैसा था। इंफॉर्मेशन अबाउट द रीजन ऑफ किंग हर्ष इज अवेलेबल फ्रॉम द writings of Chinese travelers Yuan-Sang. Towns and villages of the time were fortified and had huge gateways at their entrance. The society was divided into 4 groups. While the Parda system and intercaste marriages were not prevalent at that time, the custom of sati, child marriage, and polygamy had started by then. तत्कालीन नगर और गांवों के चारों तरफ किलेबंदी थी। उसमें प्रवेश के लिए बड़े दरवाजे थे। समाज में मुख्य 4 वर्ण थे। पर्दा प्रथा और अंतर्जातीय विवाह प्रथा प्रचलित नहीं थी। सती प्रथा, बाल विवाह और बहुपत्नी प्रथा शुरू हो चुकी थी। द लोकल डाइट कंसिस्टेड ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, व्हीट, राइस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. दे वोर क्लीन सिंपल वाइट क्लोथ्स. मेन वोर धोतीज एंड वुमन वोर साड़ीज. Their ornaments, rings, bangles, bracelets, necklaces were made from flowers. Chess and games of dice were popular means of entertainment. Acrobats and conjurers wandered from village to village, entertaining people. लोग भोजन में दूध और उसकी बनावटों के उपरांत गेहूँ, चावल, फल और साग सब्जी का खूब उपयोग करते थे। लोग सादा, सफ़ेद और स्वच्छ वस्त्र पहनते थे। पुरुष धोती और स्त्रियां साड़ी पहनती थी। उनके गहनों में फूलमाला, छल्ला, अंगूठी, कड़ा, कंगन, हार वगैरह का समावेश होता था। मनोरंजन में शतरंज और चौसर प्रचलित था। नट और मदारी गाँव में घूमकर लोगों का मनोरंजन करते थे। फार्मिंग and animal husbandry were the main occupations of the people. Land revenue was 1/6 of the production. Internal and international trade was carried out by the Vaishyas. A highway from Patliputra to Bhrugu, Kutch, उसको ही भरूच कहा जाता है, port was built by the state for trade and ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. प्रजा का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था. ज़मीन महसूल उत्पादन का 6ठा भाग जितना नैवत लिया जाता था. अंतर और बाह्य व्यापार वैश्यों के हस्तक था. व्यापार और चीज़ वस्तुओं के आयात निर्यात के लिए पाटलिपुत्र से भृगु कच्छ बंदरगाह जो है वर्तमान में भरूच एक सीधे राजमार्ग जैसी सुविधा राज्य की तरफ से की गई थी. गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स यूज्ड फॉर कमर्शियल ट्रांजैक्शंस, ऑर्नामेंट, स्टेटस, आइवरी एंड कार्व वुडन पीसेस वेयर एक्सपोर्टेड. द एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज हर प्रॉस्पेरिटी. ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग हर्ष, इंडिया हैड गुड बिजनेस relations with Rome, which led to the inflow of gold in India. People followed Hinduism, Buddhism and Jainism but were tolerant towards other religions. व्यापार विनिमय के लिए सोने चांदी के सिक्कों का चलन था. गहनों, मूर्तियों, हाथीदांत तथा इमारती लकड़ी का गृहोपयोगी सामान बनाकर निर्यात किया जाता था. व्यापार का पलड़ा भारत की तरफ झुका होने से समृद्धि तेजी से बढ़ रही थी. हर्षवर्धन के युग दौरान रोम से भारत की तरफ खूब सोना व्यापार के कारण खींचा चला आ रहा था. हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का पालन करने वाली प्रजा में सर्वधर्म समभाव की भावना थी. ह्यूएनसंग 629 to 645 CE. The Chinese traveler Yuan-Sang visited India during Harsh region and studied Buddhism at Nalanda for 5 years. युएत्संग ईस्वी सन 629 से 645. हर्ष के समयकाल में यह चीनी यात्री भारत आया था. बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए आए युएत्संग ने 5 वर्ष तक तो नालंदा विद्यापीठ में रहकर अध्ययन किया था. युएत्संग हैज़ नोटेड दैट देयर वेर 100 बुद्धिस्ट मठ्स इन हर्ष किंगडम.
People live a simple, pious and peaceful life based on living by rules of good, moral conduct and justice. Cheating and breach of promise were considered sinful. युवराज सिंह ने लिखा है कि हर्षवर्धन के राज्य में 100 बौद्ध मठ थे। प्रजा जीवन सात्विक, अत्यंत सुखी, सदाचारी तथा न्याय और सत्य पर आधारित था। छल कपट या वचन भंग को पाप कर्म समझा जाता था। वातापी, व्हेन किंग हर्ष वॉज रूलिंग ओवर हिज एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया, किंग पुलकेशी टू वॉज रूलिंग इन साउथ इंडिया, ही हैड अर्लियर डिफीटेड हर्ष। वातापी, इसी समय दक्षिण भारत में भी राजा हर्ष जैसा एक पराक्रमी राजा था जिसके सामने युद्ध में हर्ष की हार हुई थी। वह राजा पुलकेशी II था। इस चैप्टर का पार्ट 3 यही खत्म होता है। थैंक यू।